नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थर्ड सेमेस्टर अप्रैल साइकिल 2025 का सब्जेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असाइनमेंट है। सेमेस्टर 4 में बिजनेस मैनेजमेंट के भी स्पेशलाइजेशन में ये सब्जेक्ट को देखा गया है। इस असाइनमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ। जो जैसे कि आप किसी भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करोगे अपने एक्सटर्नल सोर्स से या अपने बुक से, वरना कॉपी केस आपको मिलेगा। आपको अपना कंटेंट बिल्कुल ही यूनिक बनाना है, जिसमें कोई भी सेम लाइन सेम वर्ड आपको यूज नहीं करना है। वर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन लाइन आपको कॉपी नहीं करना, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, चाहे वो आप कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से लिए हो। आपको अपना असाइनमेंट जितना हो सके उतना प्राइवेट रखना है। अपने दोस्तों को जो जो आपके साथ एमबीए कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं सेम से स्पेशलाइजेशन का, सेम सब्जेक्ट का, आपको शेयर नहीं करना है, वरना कॉपी केस मिलेगा। अगर आप शेयर कर देते हो और वो आपका एक लाइन भी अगर कॉपी करके आप में लिख देता है, तो आपको कॉपी केस मिलेगा। स्टे विद इन द वर्ड लिमिट। आपको जो वर्ड लिमिट दिए गए हैं, उसी वर्ड लिमिट के अंदर या फिर उससे 100 वर्ड ज़्यादा या 50 वर्ड ज़्यादा आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। अगर 1000 वर्ड है तो 1100 वर्ड लिखिए, 500 वर्ड है तो 600 वर्ड तक लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आप किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करेंगे अपने असाइनमेंट के लास्ट पेज में कि हमने ये आंसर इस पोर्टल से, इस वेबसाइट से लिया है। आपको लिंक शेयर नहीं करना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान में रखते हो, तो आपके असाइनमेंट में कॉपी केस कभी नहीं आएगा और आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, जो 10 मार्क्स का होता है, जहाँ पे आपको 1000 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। आंसर लिखने का एक पैटर्न होता है। जो पैटर्न ये होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन आंसर पैटर्न में आपको आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और 3 एंड ए बी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर नारायण, अ बिजनेसमैन, परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/5/1978। 1978 में मिस्टर नारायण ने एक जो बिजनेसमैन है, उसने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था। कितने में? 1,12,000 रुपए में। ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग सम एडिशन एंड अल्टरेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी। अब उसने कुछ एक्सपेंसेस जो नीचे बताए गए हैं उनको ऐड किया है उस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ताकि उसे थोड़ा सा ऑल्टर कर सके हाउस प्रॉपर्टी को। तो क्या क्या किया उसने? 1984 से 85 में उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे जो उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा, वो लगा कुछ 2,95,000 रुपीज का। दूसरे में, सेकंड फ्लोर में जो 2003 एंड 4 में खर्च पड़ा, वो 8,05,000 का। रिनोवेशन एक्सपेंसेस ऑफ द बिल्डिंग 2013 to 14 में लगा 5,11,000 रुपीज। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज 1/4/2001 is 9,40,000 rupees. This house property was sold by Mr. Narayan on 11/8/2018, 77 lakh rupees. After incurring expenses 40,000 of the transfer. The capital gain on such transfer are calculated as follows. जो भी यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है, एडिशन कैलकुलेट करना है इसका। एडिशन नहीं, इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है कि कैपिटल गेन मिस्टर नारायण को कितने का पड़ा। आपको कुछ चार्ट दिया गया है फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे बताया गया है, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में भी चार्ट बताया गया है। आपको इनको ध्यान में रखते हुए आपके आंसर्स को कैलकुलेट करना है। जो भी आपका कैलकुलेशन आता है वो आपको बताए गए सोर्सेस के अंदर ही मिल जाएगा। और आप चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेस का यूज कर सकते हो, अगर आप अपने ई बुक के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो तो। तो यहाँ पे मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। पेज नंबर 147 से लेकर 148, 149 से लेकर 150, 161 से लेकर 162, इनके बीच में ही आपको इनके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो इसका यूज भी कर सकते हो, इसको पढ़कर समझकर अपने हिसाब से लिख कर कैलकुलेट करके बता सकते हो। और एक्सटर्नल सोर्सेज का अगर आपको यूज करना है तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज कर सकते हो। तो पेज रेफरेंस में चलते 147 पेज में, जो हमारे ई बुक में है। तो 147 पेज में आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताया गया है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको ये पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसे आपको अपने वर्ड में लिखकर पहले समझाना है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिया है किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ठीक उसी के नीचे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया गया कि आप लोग किस तरीके से उसे कैलकुलेट कर रहे हो। इसको पढ़िए, इसको समझाइए और अपने वर्ड में लिखिए। और उसके बाद आता है 151 पेज पे, 161 पेज पे, सॉरी,
161 पेज पे जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर है। तो आपको भी इन्हें पढ़ना है, पढ़ने के बाद इन्हें अपने हिसाब से समझाना है, और एक्सटर्नली आपको नेट सेल्स कंसिडरेशन भी आपको बताकर लिखना है कि नेट सेल कंसिडरेशन किस तरीके से हम लोग समझते हैं और इसको किस तरीके से यूज करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। अगर इन सभी को आप अच्छे से बनाकर अपने आंसर्स को लिख देते हो तो ये आपको बहुत अच्छा नंबर स्कोर करके दे सकता है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जहाँ पे ये बताया गया कि सेक्शन 28 इज द चार्जिंग section for profit and gains for a business or profession. You are required to list and explain those 10 items of income that are chargeable to tax under the head profits and gain of business or profession. दोस्तों सेक्शन 28 के अंदर जितने भी चार्जिंग सेक्शंस आते हैं प्रॉफिट एंड गेन फॉर अ बिजनेस एंड प्रोफेशन में, उन सभी 10 आइटम्स के बारे में एक्सप्लेन करना है और बताना है। पहले बताइए कि ये 10 आइटम्स आते हैं जो प्रॉफिट एंड गेन्स के बिजनेस और प्रोफेशन में आता है सेक्शन 28 के अंदर, और उन्हें आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन दोज 10 आइटम्स ऑफ इनकम दैट चार्जेबल, जो टैक्स चार्जेबल है, अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पे आपको एक पेज नंबर मैंने दे रखा है यहाँ पे 111 का 5.3 में, जहाँ पे आपको सेक्शन 28 प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में बताया गया। लेकिन अगर आपको सेम चीज़ की अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या हम लोग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इनकम देख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं जो चार्जेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं पेज नंबर 111 में, 1111 111 में चलते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो आपको इसे पूरा पढ़ना है, नेचर ऑफ इनकम हर चीज़ बताया गया है। इसे पूरा पढ़ने के बाद आपको इसे अपने वर्ड में लिखना है। हाँ, बस ये चेंज मत कीजिएगा, अगर कहीं पे सेक्शन दिया हुआ है, कहीं उसका कोड दिया गया है, तो उसे आप अपने वर्ड में चेंज नहीं कर सकते, आपको वही चीज़ लिखना होगा। अगर कहीं पे लिखा है कि आई एम मयंक साव सेक्शन 28, तो आपको वही चीज़ लिखना होगा आई एम मयंक साव सेक्शन 28, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे। बाकी एक्सप्लेनेशन में आप अपने वर्ड में सब कुछ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ए 3A और 3B सॉल्व करना पड़ता है 500 वर्ड ईच क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू retrench certain workforce, the workmen are entitled to retrenchment compensation at the time of their retrenchment. You are required to explain the taxability of such retrenchment compensation. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है रिट्रेंच सर्टेन वर्कफोर्स के ऊपर, कुछ वर्कफोर्स के ऊपर रिट्रेंच डिसाइड करता है। वर्कमैन आर एंटाइटल टू रिट्रेंच कंपनसेशन, जो भी वहाँ के लोग हैं, वर्कमैन लोग हैं, वो चाहते हैं कि उस उन पे वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लगे एट द टाइम ऑफ देयर रिट्रेंचमेंट। अब उनके जब रिट्रेंचमेंट का टाइम आएगा तो उन पे वो कंपनसेशन लगे। यू यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी, आपको यहाँ पे टैक्सेबिलिटी एक्सप्लेन करना है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रेट ऑफ टीडीएस आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट आइटम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट। डिफरेंट रेट बताए जाते हैं टीडीएस के ऊपर, जो डिफरेंट आइटम होता है डिपेंड करता है उनके ऊपर टाइप ऑफ पेमेंट पे। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट डाउन 5 ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पेमेंट along with the relevant section and the rate of TDS। अब आपका इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 लिस्ट आपको बताने हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट जो रिवील करता है रिलेवेंट सेक्शन के साथ, उसके रिलेवेंट सेक्शन के साथ, और उसका रेट ऑफ टीडीएस आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ए के लिए 70 नंबर पेज, और क्वेश्चन नंबर बी के लिए 29 नंबर पेज। क्वेश्चन ए में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और एक्सटर्नल सोर्सेज का आपको यूज करना है, जो मैंने यहाँ पे बता ही दिया, क्योंकि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बहुत छोटा सा पार्ट बुक के अंदर आपको बताया गया, तो मेरे को नहीं लगता उससे आप सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने लिख दिया एक्सटर्नल सोर्सेज। और क्वेश्चन नंबर बी में कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्सेज, यानी कि टीडीएस के बारे में बताया गया है। तो आपको इनको अपने वर्ड में बनाकर बताकर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 70 नंबर पेज में चलते हैं 3A के लिए। तो पेज नंबर 70 में आते हैं, जहाँ पे आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट बताया गया, आपको इसको एक्सटर्नल सोर्सेस में यूज करके इसके बारे में और डिटेल में जानना है और उसे अपने वर्ड में लिखकर बताना है जो भी आपसे पूछा गया है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3A हो गया। अब हम लोग 3B में चलते हैं। यहाँ पे आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, TDS, जिसे आपको पढ़कर यहाँ पे जितने टाइप्स ऑफ पेमेंट है इनकम के, वो उन सभी के बारे में बताया गया है। पढ़िए, इनके टैक्स रेट को समझिए, TDS रेट को समझिए, और इसे एक्सप्लेन करके समझाकर 500 वर्ड्स के लिए लिखिए विथ रिलेवेंट सेक्शन। जैसे यहाँ पे बताया गया नेचर ऑफ पेमेंट, रिलेवेंट सेक्शन और TDS रेट कितना है, वो सब चीज आपको बताकर यहाँ पे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3B भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी मदद मिले। दोस्तों यूट्यूब चैनल के साथ साथ अब आप लोग हमारे वेबसाइट का भी प्रॉफिट उठा सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी डिफरेंट सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। आप वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट सैंपल देख सकते हो कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना होगा, असाइनमेंट किस तरीके से डेवलप करने हैं। आपको ई बुक PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। आप हमारे डेवलपर से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारे असाइनमेंट्स परचेज करने हैं, प्रोजेक्ट्स परचेज करने हैं, तो आप लोग यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। इस लिंक पे आकर आप लोग अपना सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कोई भी असाइनमेंट्स, कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड ऑर्डर कर सकते हो। आपको विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। हमारे कांटेक्ट पर्सन आपको कनेक्ट करके जरूर आपसे बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, आपसे सारी डिटेल्स लेंगे और आपको फिर वो प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने 4000 से भी ज़्यादा लोग, स्टूडेंट्स की मदद कर दी हैं। और हमारे हैप्पी कस्टमर्स भी काफ़ी, 3500 प्लस हैप्पी कस्टमर्स हैं। हमने अभी तक असाइनमेंट्स भी काफ़ी सारे बना रखे हैं। असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने काफ़ी सारे बनाए हैं। हम आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेट भी मिल जाएगा, आपको फीडबैक भी मिल जाएगा, रिव्यूज़। तो आप हमारे चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे भी ज़रूर विजिट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ।